हर कोई दुनिया में दुनिया की तरफ भाग रहा है। बेटों की परवरिश की जिम्मेदारी है, बाप की खिदमत की जिम्मेदारी है, बीवी के शौक को पूरा करने की जिम्मेदारी है। तरह तरह की जिम्मेदारियों में लोग बंधे हुए हैं और जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश में लोग दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, जबकि दुनिया दुनिया की तरफ भागने के लिए नहीं है, दुनिया में रहकर अल्लाह के भागने की तरफ ये दुनिया है। दुनिया बज़ाहिर बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत खूबसूरत है। जिधर देखिए खूबसूरती का जाल बिछा हुआ है, खूबसूरती का जाल बिछा हुआ है, मगर दुनिया कितनी खराब जगह है कि सरकार फरमाते हैं कि दुनिया धोखा देने की जगह है। दुनिया में रहकर दुनिया से जी लगाना, आप ये समझते हैं कि हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, आप भाई को धोखा दे रहे हैं, आप बेटे को धोखा दे रहे हैं, आप बीवी को धोखा दे रहे हैं, आप माँ को धोखा दे रहे हैं, आप साथियों को धोखा दे रहे हैं। हकीकत ये है कि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, दुनिया आपको धोखा दे रही है। और दुनिया में रहकर अगर आप जन्नत की तलाश में हैं, आपने दुनिया को शिकस्त दे दिया। और अगर दुनिया में रहकर आपने अपने अमल से ये जायजा लिया कि मेरा ये अमल मुझे जहन्नम पहुंचा रहा है, तो दुनिया ने इतना धोखा दिया है कि यहाँ भी धोखे में रखा और यहाँ से जाने के बाद भी आप जहन्नम ही पहुंच गए। ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया क्या है, एक वाकया बताता हूँ हज़रत। आपने एक बुजुर्ग का नाम सुना होगा। ये कौन लोग है भाई? चले जाओ ना भाई घर, चले जाओ घर, मुझको कोई तकलीफ नहीं होगी भाई, चले जाओ, मुस्कुरा कर चले जाओ, जिस तरह जाना है जाओ, मगर चले जाओ खुदा। मत अपनी मौजूदगी के पत्थर से मेरी फिक्र नजर के शीश महल को बर्बाद करो। दुनिया क्या है? सुल्तानुल मुहक्किकीन, मखदूम जहां, मखदूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिरी दीजिए। उनकी किताब मकतूबात 2 सदी का मुताला कीजिए। किसी वरक में आपको ये बात मालूम होगी, हम सबों के अब्बा, अब्बा के भी अब्बा, अब्बा के अब्बा के भी अब्बा हजरत आदम, हजरत, हाँ थोड़ा सा बोल दो, हजरत आदम है। हजरत आदम कहाँ थे? जन्नत में थे। जन्नत से आए दुनिया में, जन्नत में थे। हम सबों के अब्बा अजीज मियाँ कव्वाल की कव्वाली सुनिएगा ना तो लगेगा बहुत अच्छी कव्वाली है। वो बड़ी ढिठाई के साथ हजरत अजीज कव्वाल ने कहा है कि मेरे बाप की जागीर है जन्नत, बाप की जागीर है जन्नत, वहां गोली चलाकर जन्नत नहीं मिलेगी। वहां केस मुकदमा के बाद आपको आपका हक नहीं मिलेगा। आपके अब्बा की जो जागीर जन्नत है ना, यहाँ अच्छा कीजिएगा तो अब्बा की जागीर आपको मिल जाएगी। हजरत आदम जन्नत में थे और जन्नत से अच्छी कोई जगह नहीं, जन्नत से अच्छी कोई जगह नहीं। अल्लाह हम सबों को जन्नती बना दे। अब तो बोल दो आमीन भाई, अरे मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो आमीन, आमीन। अल्लाह हम सबों को जन्नती बना दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, तबीयत ने चाहा गेहूं खा लिया। गेहूं जब तक नहीं खाया था हजरत आदम को पाखाना का एहसास नहीं हुआ था। जैसे आपने गेहूं खाया पाखाना का एहसास हुआ। फरमाते हैं हजरत आदम, ए अल्लाह ये जन्नत है और जन्नत में हजरत पेशाब खाना नहीं है, जन्नत में पाखाना करने की जगह नहीं है। गेहूं खा लिया, पाखाना का एहसास हुआ। फरमाते हैं हजरत आदम, मौला तेरे बंदे को पाखाना का एहसास हुआ है, रफ़े हाजत करनी है, मैं जन्नत में हूँ
और जन्नत में कोई जगह ही नहीं है। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? रब ने फरमाया आदम गेहूं नहीं खाते, जन्नत ही में रहते। बहस करना मकसूद नहीं है और कोई इल्मी तूफान भी पेश करना मकसूद नहीं है। बस इतनी सी बात बतानी है कि हज़रत आदम से खता नहीं हुई। जिस खता को हम समझते हैं वो खता नहीं हुई, वो एक बहाना था, दुनिया में लाना था, नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। क्या जुमले माशाअल्लाह। हजरत आदम ने कहा मौला रफ़े हाजत की जरूरत है, रफ़े हाजत की जरूरत है मौला, कहाँ जाऊं? रब ने कहा जन्नत छोड़ो। कितनी हसीन जगह है जन्नत। जन्नत का एक दरवाजा, जन्नत का एक दरवाजा। जन्नत में कितने दरवाजे हैं? 7। कितने दरवाजे हैं? जवानों आप बोलो कितने दरवाजे हैं? बच्चों आप बोल दो कितने दरवाजे हैं? मेरे बुजुर्ग बच्चे जवान सब मिलकर बोले कितने दरवाजे हैं? जन्नत में 7 दरवाजे हैं। और हर दरवाजे की चौड़ाई कितनी है मालूम है? चौड़ाई एक वक्त में 7 लाख जन्नती दाखिल होंगे। एक वक्त में 7 लाख जन्नती दाखिल होंगे। ये चौड़ाई है। और लंबाई कितनी है? जमीन से आसमान। और दरवाजे कितने हैं? 7। और एक दरवाजे से एक वक्त में कितना जाएंगे? 7 लाख। और 7 सत्ते 49 लाख। मेरे हुसैन जिस जन्नत के सरदार हैं, उस दरवाजे की चौड़ाई इतनी है कि एक वक्त में 49 लाख चले जाएं। यजीद की सल्तनत में तो इतने आदमी भी नहीं थे। क्या बात है। यजीद की सल्तनत में इतने आदमी भी नहीं थे। यजीद कितना बेवकूफ था। तू दुनिया के चक्कर में रह गया, दुनिया के चक्कर में रह गया। कितना नुकसान किया तूने। दुनिया के चक्कर में नहीं रहता, हुसैन की मोहब्बत के चक्कर में रहता तो तेरा ये चक्कर वो चक्कर होता कि जन्नत तेरी होती, जन्नत तेरी होती। मगर अब दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है, दुनिया धोखा देने की जगह है। शद्दाद अपने पैसों से जन्नत बनाकर भी जन्नत न देख सका, दुनिया धोखा देने की जगह है। फिरौन अपनी हुकूमत न बचा सका, दुनिया धोखा देने की जगह है। हामान अपनी सल्तनत न बचा सका, दुनिया धोखा देने की जगह है। मगर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, आका हसन, मौला हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बड़े पीर, ख्वाजा खाजगा, ये कौन लोग हैं? दुनिया में रहकर दुनिया की तलब नहीं थी, दुनिया में रहकर दुनिया के पैदा करने वाले की तलब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब ने क्या फरमाया? दुनिया छोड़ो, जन्नत छोड़ो। रब ने क्या फरमाया? जन्नत छोड़ो। जब जन्नत में जन्नत छोड़कर हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में सबसे पहला काम आपने क्या किया? हमारे बाप ने, आपके बाप ने, उलमा के बाप ने, सूफिया के बाप ने, अगवास के बाप ने, औताद के बाप ने, नोजबा के बाप ने, नुकबा के बाप ने, सबके बाप ने दुनिया में आकर सबसे पहला काम क्या किया? रफ़े हाजत किया। यहीं से बुजुर्गों ने फरमाया अद दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया तुम जिसे इतना हसीन समझते हो, ये दुनिया तो अपने अब्बा आदम के पाखाना करने की जगह है। अल्लाह, ये दुनिया तो हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। इसको बस थोड़ी दूसरे तरह से एक बात बताकर आप तक पहुंचना चाहता हूं। 15 मिनट का वक्त मैंने लिया, कोई उठिएगा नहीं।
सुभान अल्लाह बोलिएगा तो बोल दीजिए। अब मुलाजा फरमाए, एक बात याद आ गई, रहने दीजिए हजरत, एक बात याद आ गई। अब्दुल मन्नान भाई आप भी जमाली हैं, मैं भी जमाली, इफ्तिखार आलम है। अब्दुल मन्नान आप हैं, आप भी जमाली, मैं भी जमाली। आप बरेली शरीफ से मुरीद हैं, मैं भी बरेली शरीफ से मुरीद हूँ। आप जमाल रजा खान साहब से मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हूँ। हम बरेली शरीफ से मुरीद हैं। बरेली शरीफ का मुराद हमें लेना चाहिए। क्या जुमले हैं माशाल्लाह। बरेली शरीफ का मुराद लेना चाहिए। आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तो जन्नत हमें लेना चाहिए। जन्नत कब लेंगे? जब आपका अकीदा बेहतर होगा। सिर्फ अकीदा बेहतर नहीं होगा, अमल भी बेहतर होना चाहिए, वरना कुटैया होगी, पिटाई होगी, ठुकाई होगी। यहाँ तो अगर उस्ताद जोर से मार दे तो चकरा के गिर जाते हैं हम। फरिश्तों की मार बर्दाश्त कर सकेंगे आप? जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकेंगे आप? जब नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे तो 60 साल 70 साल की दुनिया है, उसमें भी 8 साल 8-8 घंटा रोज सोकर ही गुजार देते हो, तो जिंदगी बची कितनी? 60 से घट के आ गए आप 40-45 साल में। 40-45 साल में 15, हाँ, हर दिन तो 3 घंटा खाने में गुजार देते और पीने में। अब इसको भी निकाल दो तो बचा 35 साल। 35 साल में भी आप 10 साल 12 साल निकाल दो मस्ती काटने में, बचपन बचा कई साल। फिर ऐसी निकालते नहीं तो 10-15 साल तो बचता ही है। इस 10-15 साल को तो कम से कम रब की याद में गुजार दो। अच्छा बनने की कोशिश करो, बेहतर बनने की कोशिश करो, नेक बनने की कोशिश करो। बेटा हो तो बेटा बनने की कोशिश करो, बाप हो तो बाप बनने की कोशिश करो, बीवी हो तो बीवी बनने की कोशिश करो, शौहर हो तो शौहर बनने की कोशिश करो। यही तो बनना है आपको। शौहर है आप, शौहर न बन सके। बीवी हो तुम, बीवी न बन सकी। बेटा हो आप, बेटा न बन सके। बाप हो आप, बाप न बन सके। जो बेटा न बन सका, जो बाप न बन सका, जो शौहर न बन सका, जो बीवी न बन सकी, जो बेटी न बन सकी, वो रब का बंदा कैसे बन सकेगा? अब पैदा हुए थे हम तो रब का बंदा थे, और बंदा ना हो सके। और जो बंदा हो गया तो रब फरमाता है मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका कुल, जिसका मौला उसका कुल। तो हजरत आदम हम सबों के अब्बा है, तो क्या किया? सबसे पहले रफ़े हाजत किया। हजरत भाई रफ़े हाजत किया। इसको यूं समझिए, ये ठंडक है ना, मई जून की गर्मी। एक अकबर इलाहाबादी तंजो मजाक का बहुत बड़ा शायर, वो कहते हैं कि पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले। छाला समझते? जो फूल जाता है बिल्कुल आग लगने से जो जख्म हो जाता है। पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। अगर कोई अप्रैल मई जून का के फूंक देगा ना, तो फूंकने से इतनी गर्मी होती उस महीने में कि अकबर के जिस्म पे जख्म हो। अब जून का महीना हो, आपका घर हो, इत्तेफाक से हम परसन से गुजरे, नजर पड़ जाए हमारे इमाम साहब, नाम क्या है आप ही है ना? जी जी जी, हाँ शब्बीर साहब, नजर पड़ जाए इनकी तो फौरन कहेंगे हजरत इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं, आइए मैं आपको एसी रूम में लेकर चलता हूँ। 12 बजे का वक्त होगा, 15 मिनट लेना मैं आपका। 12 बजे का वक्त रहा होगा, 1 बजे का वक्त रहा होगा, एसी रूम में हम चले गए। कहा अभी मत जाइए, असर की नमाज के बाद जाइएगा, सूरज ढल जाए ताकि कुछ सुकून मिल जाए। 1 घंटे के बाद मैंने कहा हजरत मैं आ रहा हूँ। क्या कहा मैंने? मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? रफ़े हाजत के लिए। गर्मी शबाब पर लू के थपेड़े चेहरों को जला दे। मगर शब्बीर भाई आप क्या कहिएगा? मत जाइए। इफ्तिखार भाई क्या कहिएगा? मत जाइए। जलाली बाबू क्या कहिएगा? मत जाइए। अगर आप कहिएगा मत जाइए, मैं कहूंगा रोकिए मत।
वरना आप रुक नहीं पाएंगे, वरना आप नहीं रुक पाएंगे। इसलिए मुझको जाने दीजिए, गर्मी है, जाने दीजिए, 12 बजे का वक्त है, जाने दीजिए, जिसमें जले तो जले, जाने दीजिए, थोड़ा हो तो हो, जाने दीजिए, जाने दीजिए हजरत, जाने दीजिए नकीब साहब, जाने दीजिए अदीब साहब। अरे जल्दी जाइए, जल्दी से पहुंचे। बाथरूम गए, हर आदमी की तबीयत अलग अलग है, कोई 3 मिनट में फारिग होता है, कोई 2 मिनट में फारिग होता है, कोई 5 मिनट, कोई जब तक पीता नहीं तब तक फारिग होता ही नहीं है, कोई गुल लगाता जब तक नहीं फारिग होता ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी तबीयत है, अपना अपना नेचर है, अपना अपना टेम्परेचर है, फारिग होता है। लेकिन जब फारिग हो गए, अब तो जब फारिग हो गए, क्या अभी भी रुके रहेंगे आप? अभी भी ठहरे रहेंगे आप? अभी भी बैठे रहेंगे आप? नहीं, जल्दी चलो एसी रूम। चले थे एसी रूम से, पहुंचे बाथरूम में, जब तक जरूरत पूरी नहीं हुई बैठे रहे, मगर जो ही जरूरत पूरी हो गई, चलो चलो चलो, जल्दी से पहुंचो, पसीना आ रहा है, जल्दी चलो, गर्मी लग रही है, जल्दी चलो, एसी रूम में इंतजार हो रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे भतीजे, सबों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ आप आए हो ना, ये भी पाखाना घर है। क्या मिसाल है माशाअल्लाह। ये जहाँ आए हो ना, अब दुनिया कनीफो आदम, तो जिस तरह बाथरूम में गए, जरूरत पूरी हुई, निकल लो, निकल लो, एसी रूम से आए, एसी रूम की तरफ निकल लो, बाथरूम जाकर उतना ही रिश्ता रखो और वही रिश्ता रखो, वहां जाकर किताब मत पढ़ो, क्या जुमले हैं माशाअल्लाह। वहां जाकर अखबार मत पढ़ो, वहां जाकर रोटी और बोटी मत खाओ, वहां जाकर बिरयानी नहीं उड़ाओ, वहां जिस काम के लिए गए उतना ही करो। तो दुनिया में तुम आए हो तो जितना रब ने कहा उतना ही करो, जितना रब ने कहा उतना ही करो। मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल ने दिया उसे ले लो और जिससे रोका उससे रुक जाओ। बस यही है हमारी और तुम्हारी ड्यूटी। बाथरूम जाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी यही है कि पेशाब करो, पखाना करो, जब तक हाजत पूरी नहीं हो जाए बैठे रहो, जब तक रफे हाजत न हो बैठे रहो, जब तक पखाने से फारिग नहीं हो जाओ बैठे रहो। आराम मिल गया, काम हो गया, निकल लो निकल लो। शब्बीर भाई एसी रूम में इंतजार कर रहे हैं, नकीब अहले सुन्नत एसी रूम में इंतजार कर रहे हैं, खतीब एसी रूम में इंतजार कर रहा है, शायर ऐसी रूम में इंतजार कर रहा है, इमाम ऐसी रूम में इंतजार कर रहा है। निकलो, अब बैठोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी, अब बैठोगे तबीयत बिगड़ जाएगी, अब बैठोगे दिमाग खराब हो जाएगा। पाखाना बैठने की जगह नहीं है, बैठकर फारिग होकर निकलने की जगह है। इस्लाम के बेटो यही तो बताना चाहता हूँ, दुनिया में आए हो नमाज पढ़ने की जगह है, दुनिया में आए हो रोजा रखने की जगह है, दुनिया में आए हो नेकी कमाने की जगह है, दुनिया में आए हो मुत्तकी बनने की जगह है। अरे ऐसी रूम से आए, ऐसी रूम जाना है, जन्नत से आए हो हमें जन्नत जाना है। नारे